बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था पिस्को जॉब्स के लिए असिस्टेंट लाइनमैन ALM असिस्टेंट लाइनमैन, और इसके टोटल जो पोस्ट है वो खाली असामियाँ 2605 है, जिसमें से कुछ 500 के करीब वो जो एम्प्लॉय सन्स के लिए है। और ये KMUL ने एक मॉडल पेपर इशू किया हुआ है। उसी मॉडल पेपर का पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इंग्लिश पार्ट का, और आज उसी पेपर का पार्ट 2 साइंस पोर्शन को हल करते हैं। दोस्तों याद रखिए कि आपका टेस्ट 3/10/2021 को होना है। जिन दोस्तों ने अभी तक रोल नंबर्स डाउनलोड नहीं की तो वो KMU के वेबसाइट पर जाकर वहां से अपने रोल नंबर्स डाउनलोड करें। और दूसरी बात ये कि चंद दोस्तों ने कमेंट्स की है कि ये पेपर हमें सेंड कर दे और सिलेबस सेंड कर दे, तो उनके लिए यही गुजारिश है कि KMU के साइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये मॉडल पेपर भी मिलेगा और सिलेबस भी मिलेगा, रूल रेगुलेशन भी मिलेगा आपको, और वहां पर सेंटर्स के नाम भी मिलेंगे कि किन किन सेंटर्स में एग्जाम्स होने हैं। तो आज का पेपर शुरू करते हैं। आज का पार्ट देके जिस तरह के वीडियो नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूं, ये देखिए ये आपके MCQs हैं, कहां से इंग्लिश के 6 हैं, उर्दू के, साइंस, मैथमेटिक्स, पब्लिक स्टडी, जनरल नॉलेज और इस्लामियात के। टोटल 40 MCQs होंगे और उसके 40 नंबर है। 1 घंटा 20 मिनट उसका टाइम है। इंग्लिश पोर्शन को हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं और आज शुरू करते हैं जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के लिए ये देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि विच इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम जो है वो नेपच्यून है। अब ये एक क्वेश्चन, इसी एक क्वेश्चन के लिए आपको ये मटेरियल तैयार रखना चाहिए। ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, काफी सर्च के बाद ये तमाम के तमाम जो है ये, ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन जो है ये सोलर सिस्टम बारे में है, ठीक है। तो ये देखिए, विच प्लेनेट टेक्स द लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। इसमें ऑलरेडी मैंने यहां पर ऑप्शन C करेक्ट दिया हुआ है। ये हर क्वेश्चन के साथ मैंने करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप स्टडी करें या नोट कर लें, जिस तरह मर्जी करें। ये देखिए, अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस which does not allow any radiation to come out. This property is due to its very high density. ऑप्शन C जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, which of the following planet is called evening star। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को तो अच्छी तरह याद रखें। वेनिस जो है इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार, याद रखें, दोनों कहते हैं इसको, इवनिंग एंड देखिए ऑप्शन C इसमें करेक्ट है, लेकिन आल्सो मॉर्निंग स्टार इसको कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखें। और आगे देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड और याद रखने के काबिल। इस इम्तिहान के लिए सिर्फ नहीं, बाकी इम्तिहान के लिए भी आप इसको याद रखिए। ऑप्शन C इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए, प्लेनेट विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड द इट एक्सिस, जुपिटर। ऑप्शन ये आउटर मोस्ट है तो इसका टाइम भी शॉर्टेस्ट है। आपको देखिए आगे जो क्वेश्चन है, द प्लेनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन दियर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय द ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और आगे इसके बाद क्वेश्चन है, नेम 2 planets lying between the sun and the earth, Mercury and Venus। ऑप्शन C। और आगे इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम इज द प्लेनेट Saturn बिगर देन द अर्थ। तो इसका ऑप्शन D करेक्ट है, 10 टाइम्स। ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा रिपीटेड नहीं। देखिए, ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट वन कैन ट्रेवल हाउ मेनी टाइम्स अराउंड द अर्थ इन 1 सेकंड, 7 टाइम्स। इसमें कुछ अहम क्वेश्चन है वो आपको बताता चलूंगा।
विच प्लेनेट इज नोन एज वाटरी प्लेनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटरी प्लेनेट जो है ना अर्थ को कहते हैं और इसमें जिंदगी मौजूद है। ये देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन लोकेटेड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। एंड आगे देखिए क्वेश्चन, विच प्लेनेट कॉन्टेन लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 95% जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वेनस है। एंड आगे क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम इज द सन बिगर इन साइज देन अर्थ, 109 टाइम्स, देखिए कितना बड़ा है। और देखिए आगे जो क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन एंड इट्स सेंटर इज रिस्पेक्टिवली अबाउट 6000 से लेकर 20 मिलियन तक। और देखिए, दिस सन कॉन्सिस्ट मोस्टली ऑफ, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, हाइड्रोजन। आगे देखिए दिस क्वेश्चन, which of the following planet reflect back to space the highest percentage of light it receives from the sun than any other planet of the solar system, Venus है ऑप्शन डी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, all of the following planets have lesser diameter than the earth except Jupiter। और देखिए आगे क्वेश्चन दिस वन, which of the following planet takes very nearly the same time for a rotation on its own axis as does the earth, Mars। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस वन, which of the following planet has the largest number of natural satellite, this question is also repeated। और बी है, एक क्वेश्चन है ये देखिए, which of the following make the planet Saturn unique in the solar system, ये क्वेश्चन ऑप्शन बी है और इतना रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। देखिए दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज ऑलमोस्ट द सेम मास साइज, ये क्वेश्चन अहम है, ऑप्शन ए है। और देखिए दिस वन, हु वाज द सेकंड टू ऑब्जर्व सन स्पॉट आफ्टर इब्न जुबैर, गलीलो, ऑप्शन ए। व्हाट आर द सन स्पॉट्स क्या हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, दिस वन। इसके बाद क्वेश्चन है दिस वन, द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, फोटोस्फीयर। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग डज अ सन रे टेक ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। और नेक्स्ट इसके बारे में देखिए, हाउ मेनी डेज डज द मून टेक टू रिटर्न, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 28 डेज। और आगे देखिए, star which appear single to the naked eyes but are double star when observed by a telescope, this question is option C है इसमें। और क्वेश्चन देखिए दिस वन, sometime the earth passes exactly between, ये क्वेश्चन याद रखें, इसमें लूनर एक्लिप्स है, ये याद रखें, जिसको चांद ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखें। द टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ, ये भी अहम है, ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पिरल, ये तो बहुत बार बार पेपर में आ रहा है। और इस क्वेश्चन को भी याद रखें, इसमें ऑप्शन डी है। और इस तरह इस क्वेश्चन में द ओनली प्लेनेट हुज डे इज लॉन्गर, ये क्वेश्चन याद रखें, ऑप्शन बी है इसमें। और आगे दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ, ये क्वेश्चन अहम, ऑप्शन ए है। और ये देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट ऑक्सीजन कंटेंट, अर्थ, ये तो अभी पहले हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट कंटेन द ग्रेट और रेड स्पॉट, जुपिटर। और दिस वन देखिए, how many layer are present in the atmosphere of the sun, 3। और दिस वन देखिए, द फर्स्ट ईवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रशिया ने लॉन्च किया था। और देखिए कोल्डेस्ट प्लेनेट, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, कोल्डेस्ट प्लेनेट हमारा नेपच्यून है, हॉटेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और देखिए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और दिस क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज द लीस्ट डेंस, इसमें ऑप्शन बी है। और आगे देखिए कि विच प्लेनेट इज नोन एन अर्थ नियर ट्विन प्लेनेट,
ऑप्शन सी। एंड दिस द प्लेनेट विथ शॉर्टेस्ट डे, ये क्वेश्चन याद रखिए, जुपिटर है, इसके डे जो है सबसे शॉर्टेस्ट। और देखिए कॉमेट्स आर लुमिनियस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये बार बार में आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए है। देखिए द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज सन मून, सॉरी, ऑप्शन सी। और ये नेचुरल सैटेलाइट वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, ये तो मेरा ख्याल में हो चुका या नहीं बैठा। द बिगेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर। और देखिए द कोल्डेस्ट, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, इसमें नेपच्यून, दिस इज द कोल्डेस्ट। और दिस वन विच इज द आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट को तो पहला क्वेश्चन आया था, लेकिन दिस इज नहीं, ये आउटर मोस्ट नेपच्यून है, और इनर मोस्ट जो है ये इनर मोस्ट ऑप्शन बी है, मरकरी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को साथ साथ याद रखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा कि सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन रिकेट्स। तो विटामिन के बारे में जितने भी विटामिन है उसकी डिफिशियंसी की बीमारियों को याद रखें। कभी कभी का क्वेश्चन ऐसा आता है कि रिकेट इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ये भी याद रखें। 9 ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की, स्कर्वी विटामिन सी है, इस तरह की चीजों को याद रखें। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल व्हाट, प्रेशर को क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज होगा, वो ऑप्शन बी, प्रेशर विल इंक्रीज। और 10 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A device which convert chemical energy into electrical energy is called, केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसको क्या कहते हैं, उसको बैटरी कहते हैं। यहां पर आप देखिए ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये केमिकल की जगह मैकेनिकल आता है। तो मैकेनिकल वाला जो होता है उसको वो जनरेटर उसका आंसर है, याद रखिए। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, उसका आंसर क्या है, जनरेटर है। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो उसका आंसर है बिजली, मोटर है उसका आंसर, ये ऑप्शन ए। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक प्लेट्यू, ये क्वेश्चन काफी मुश्किल है इस तरह क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, द शॉर्टेस्ट हियर राउट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी, ओवर द अटलांटिक ओशन। तो ये आज तो जनरल साइंस का पढ़ता है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैथमेटिक्स पोर्शन कॉल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।